Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in the circuit shown, the current through the 4 ohm resistor is 1 ampere. When the points P and M are connected to a DC voltage source, the potential difference between the points M and N is A option 3.2 volt, B option 1.5 volt, C option 1 volt, and D option 0.5 volt. सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास ओम्स लॉ। की कॉन्सेप्ट इज ओम्स लॉ। क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमारे पास एक सर्किट गिवन है और उस सर्किट में हमको पॉइंट एम और पॉइंट एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमको 4 ओम के थ्रू जो है करंट गिवन है। अब 4 ओम और 3 ओम किस में है? वो है पैरेलल में। 4 ohm and 3 ohm are in parallel connection. पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में होने का मतलब है कि दोनों के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मींस I1 R1 शुड बी इक्वल्स टू I2 R2। मींस I1 है हमारे पास 4 ओम के अक्रॉस करंट इनटू R1 4 that will be equals to I2 into R2 3। So I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3 एम्पियर। अब 4 और 3 ओम जो है टोटल वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनका आर नेट क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू दिस विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। सो ये हो जाएगा हमारे पास 12/7 ओम। अब करंट जो होगा, करंट जो हमारे पास एम क्यू पी ब्रांच में जो होगा, अब करंट जो होगा हमारे पास अपर ब्रांच में वो क्या होगा? I1 प्लस I2। सो करंट इन अपर ब्रांच इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सो I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 4/3 मीन्स 7/3 एम्पियर। सो पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इन अपर ब्रांच, इन अपर ब्रांच that will be equals to total current I net into total resistance R net। I net की वैल्यू अभी हमने निकाली 7/3 और R net की वैल्यू आई थी हमारे पास 12/7। सो ये आ जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट। अब करंट अगर हम बात करें नीचे वाली ब्रांच में, सो करंट इन लोअर ब्रांच। अब लोअर ब्रांच और अपर ब्रांच जो है वो पैरेलल में है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ऊपर वाले के अक्रॉस 4 वोल्ट है तो नीचे वाले के अक्रॉस भी 4 वोल्ट होगा। सो दिस 4 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू I डैश जो कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है इनटू R डैश जो वहां पे नेट रेजिस्टेंस है। सो 4 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू I डैश। यहाँ पे R डैश क्या होगा? 0.5 0.5 पैरेलल में है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25, सिंपली हाफ हो जाएगा अगर सिमिलर टाइप ऑफ रेजिस्टर पैरेलल में है तो 0.25 प्लस 1, ये दोनों सीरीज में है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.25। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.25। तो आई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई डैश की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/1.25। सो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 400/125। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 80/25 मीन्स 16/5 एम्पियर। सो अब यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर लिखें, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम वो हो जाएगा हमारे पास I डैश इंटू 1 ओम।
So it will be 16 by 5 volt, मतलब कि 3.2 वोल्ट। तो ये हमारे पास जो 1 ओम के अक्रॉस रेजिस्टर होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वही हमारे पास M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी 3.2 वोल्ट। सो option A, that is 3.2 volt will be correct option. Hope you understood it well. Best of luck.